Hey everyone and welcome back. So today we'll do MCQs on Indian climate. हमने लास्ट वीडियो में इंडियन क्लाइमेट पढ़ा था एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं. So before doing these MCQs I would recommend कि आप उस वीडियो को completely देखिए. After that you will be able to do most of the questions from this session. बट बिफोर वी बिगिन लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रह गया था. एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून मैंने डिस्कस नहीं किया था. ये 1-2 मिनट में हो जाएगा. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बट आई वुड लाइक टू गो थ्रू दिस. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून इज दैट इट्स सीजनल इन कैरेक्टर. मतलब ये जैसा कि मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि इंडियन मानसून जो है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है. तो ये रिपीट होगा नेक्स्ट सीजन में. तो जून से सितंबर तक मानसून होगा, फिर सितंबर से लेके नेक्स्ट जून तक जो है मॉनसून नहीं होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से जून से सितंबर. तो ये सीजनल लिंक कैरेक्टर है, मतलब ये सीजन की तरह या सीजनली ये रिपीट होता जाएगा. सेकेंड इज दैट इट्स लार्जली गवर्न्ड बाय द रिलीफ और टोपोग्राफी. इसका ये मतलब है कि यहाँ पे दरअसल हम बात कर रहे हैं जो रेनफॉल इंडियन मानसून से होगा. ठीक है, तो जो इंडियन मानसून से रेनफॉल होगा ये बता रहा है कि वो जो रिलीफ या टोपोग्राफी होगी उस पे डिपेंड करेगा या वो इस रेनफॉल को इम्पैक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल ये वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट्स की इस साइड पे जो है बारिश बहुत होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है. वैसे ही अगर हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखेंगे, यहाँ पे भी गारो खासी और जयंटा हिल्स होने की वजह से यहाँ पे भी बारिश होती है. तो जिस तरह की टोपोग्राफी होगी, मतलब जिस तरह की वहाँ पे लैंड फॉर्म्स होंगे, वहाँ पे अगर माउंटेन होगा तो बारिश होगी, अगर माउंटेन नहीं होगा तो बारिश. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि इस साइड जो ये है, ये रीजन दिस इज राजस्थान. तो थार डेजर्ट में बारिश नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ये आरावली हिल्स है, तो विंड्स जो है वो उस तरफ नहीं जा पाती. तो जो टोपोग्राफी होगी, किस तरह से वहाँ पे माउंटेन्स होंगे या किस तरह से लैंड फॉर्म्स होंगी, वो मॉनसून में होने वाले रेनफॉल को इम्पैक्ट करेंगी. ठीक है, तो हर एक प्लेस की टोपोग्राफी उस प्लेस पे मॉनसून में होने वाले रेनफॉल को इम्पैक्ट करेगा. नेक्स्ट इज दैट मॉनसून हैज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी. इसका ये मतलब है कि जितना आप समंदर से दूर जाओगे उतना मॉनसून से होने वाली बारिश कम होगी. ये इसलिए है क्योंकि हमने देखा था कि बारिश इस वजह से होती है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से विंड्स आती हैं, तो जो विंड्स यहाँ से आती है वो मॉइस्चर उठा के लेके आती हैं. तो जितना वो लैंड के ऊपर चलेंगी वो विंड्स, उतना वो बारिश करेंगी और मॉइस्चर कम कम होता जाएगा. तो जितना दूर कोई प्लेस समंदर से होगी उतनी वहां पे रेनफॉल कम होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे बिहार है, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पटना है. लाइकवाइज वी हैव यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है और यहाँ पे दिल्ली है. तो सबसे नजदीक ये कोलकाता है. कोलकाता में अराउंड 120 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है. तो ये पटना थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पे उससे कम बारिश होती है, 105 सेंटीमीटर के आसपास. इलाहाबाद और दूर है, तो यहाँ पे लगभग 76 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है. तो ये दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली इन सब प्लेसेस में से सबसे दूर है, तो यहाँ पे अराउंड 56 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है. तो ये आपको याद रखना है कि मॉनसून रेनफॉल का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि जितना आप समंदर से दूर जाओगे उतनी बारिश कम होगी, क्योंकि जो रेनफॉल होता है वो यहाँ से जो समंदर से मॉइस्चर आता है उसकी वजह से होता है. तो जितना दूर आप जाओगे समंदर से, मॉइस्चर उतना कम होता जाएगा और जो रेनफॉल है वो भी कम होगा. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ये यूजुअली वेट स्पेल्स में होता है, और यहाँ पे जो मॉनसून होता है, मॉनसून में ब्रेक्स भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जून से लेकर सितंबर तक हर दिन बारिश होगी. ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल 5-6 दिन बारिश हुई, फिर ब्रेक आई, फिर कुछ दिन ब्रेक आई और फिर एक स्पेल आया, वेट स्पेल जिन्हें हम कहते हैं, कि फिर से 5-10 दिन बारिश होगी. तो इस तरह से वेट स्पेल्स होते हैं, फिर बीच में ब्रेक्स होते हैं और फिर से वेट स्पेल्स होते हैं. तो ये भी एक मॉनसून का कैरेक्टरिस्टिक है. देन वी हैव कि ये ब्रेक्स आखिर क्यों आते हैं, मॉनसून में ब्रेक क्यों आता है, क्यों मॉनसून में ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यू बारिश होती. तो रीजन जो है वो ये होता है कि मोस्टली यहाँ बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में, ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स जनरेट होते हैं, और उन्हें कहते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशन. साइक्लोनिक डिप्रेशन मतलब यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं. तो याद रखना है कि इंडियन मॉनसून में ब्रेक्स भी आते हैं, और ब्रेक्स किस वजह से आते हैं, इसका मेन रीजन ये है कि ये साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से ये होता है. देन वी हैव कि जो रेनफॉल होता है, ये पता ही होगा आपको कि ये हैवी डाउनपोर होता है समर्स में. मतलब रेनफॉल जो है वो जिसे हम कहते हैं मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, और तेज बारिश होने की वजह से सॉइल इरोजन भी होता है. देन वी हैव कि इंडिया की इकोनॉमी में मॉनसून का कितना बड़ा रोल है, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ये एक एग्रेरियन इकोनॉमी है. मतलब यहाँ
कि इंडिया की इकोनॉमी जो है मेनली जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा लोग जो है इसी के साथ एसोसिएटेड है। सो इंडियन मॉनसून का इस पे भी बहुत बड़ा रोल है इंडिया की इकोनॉमी में। देन वी हैव कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ओवर स्पेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो रेनफॉल है वो अनइवन होता है। कहीं पे 12 सेंटीमीटर सिर्फ बारिश होगी, कहीं पे 250 सेंटीमीटर बारिश होगी। तो इंडियन मॉनसून का ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो रेनफॉल है वो इवन नहीं है, हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी, कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, ये हमने देखा। देन वी हैव कि कभी-कभी बारिश जो है वो थोड़ी डिले हो जाती है। यूजुअली क्या है कि आपको जून के स्टार्टिंग में या मई के एंडिंग में जो है मॉनसून एंटर कर जाएगा इंडिया में, बट कहीं पे क्या होता है कि थोड़ा डिले होता है। फॉर एग्जांपल जून के सेकंड वीक तक भी डिले हो सकता है, या फिर जब ये भी होता है कि उस टाइम पे फिर अगर रेन में थोड़ा डिले हो जाएगा तो फिर क्रॉप को डैमेज भी हो सकता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, आपको अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ विल मूव ऑन टू द एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव अ कूलर क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग समर्स। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, इलाहाबाद, मुंबई, मसूरी और अमृतसर। सो हमें बताना है कि समर्स के दौरान भी इनमें से कौन सी जगह पे हमें कूलर क्लाइमेट मिलेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली जेकेएसएसबी पूछता है। लाइक अगर हम मॉनसून के पीछे की थियरीज को देखें या उसके पीछे के जो जो भी प्रोसेसेस होते हैं जिनसे मॉनसून होता है इंडिया में, उन पे यूजुअली बहुत कम क्वेश्चंस जेकेएसएसबी पूछेगा। यू कैन एक्सपेक्ट देम इन जेके पीएससी और दूसरे एग्जाम्स में, बट जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इलाहाबाद इट्स इन उत्तर प्रदेश, मुंबई इट्स इन महाराष्ट्र, अमृतसर इट्स इन पंजाब, एंड इफ यू सी मसूरी, मसूरी ये एक हिल स्टेशन है दैट्स इन उत्तराखंड। सो ये आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि हिल स्टेशन पे मसूरी में कूलर क्लाइमेट होगा समर्स के दौरान भी, क्योंकि जो हायर ऑल्टीट्यूड पे होगा ऑब्वियसली वहाँ पे समर्स में भी टेम्परेचर जो होगा वो कम ही होगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मसूरी के एक हिल स्टेशन है और वहाँ पे समर्स के दौरान भी कूलर क्लाइमेट दिखता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। वी हैव ऑप्शंस शिलोंग, बेंगलुरु, चेन्नई एंड दिल्ली। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जगहों पे हमें एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। एक्सट्रीम का मतलब है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है इन समर्स, एंड जो विंटर्स है विंटर्स में भी टेम्परेचर कम हो जाता है। सो इफ यू सी शिलोंग, शिलोंग इट्स द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय नॉर्थ ईस्ट में है। इफ यू सी हेयर यहाँ पे शिलोंग आपको दिखेगा, एंड अगर आपको पता होगा शिलोंग में, मेघालय में यूजुअली बारिश भी बहुत होती है और टेम्परेचर वहाँ पे मॉडरेट ही रहता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको टेम्परेचर मॉडरेट ही दिखेगा। देन इट्स बेंगलुरु, एंड इफ यू सी बेंगलुरु में आपको टेम्परेचर जो है वो भी मॉडरेट ही दिखता है, बिकॉज बेंगलुरु इफ यू सी इट्स इन कर्नाटक, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। और अगर आपको कोई कोई अगर बेंगलुरु गया भी होगा, बेंगलुरु में टेम्परेचर कश्मीर के जितना ही मॉडरेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। एक तो ये भी है कि ये पास में है टू द ओशन, एंड चेन्नई, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ये भी बिल्कुल आपको यहाँ नीचे दिखेगा और ये भी ओशन के पास में है, इस वजह से यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट ही रहता है। यूजुअली अगर आप देखोगे इंडिया में जो जो जगह हमें वो कोस्ट के नज़दीक दिखेंगी, ओशन के नज़दीक दिखेंगी, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। और एक चीज़ होती है कि दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट इफ यू सी दिल्ली, इट्स राइट हियर इन द नॉर्थ इंडिया, एंड नॉर्थ इंडिया में आपको होता है कि टेम्परेचर नॉर्दर्न, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको यूजुअली टेम्परेचर हायर दिखते हैं ड्यूरिंग समर्स। और जब विंटर्स होते हैं तो विंटर्स में रातों का टेम्परेचर नीचे चला जाता है, कभी कभी तो 0 डिग्री को भी छू जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली में हमें एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखता है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रेनफॉल ऑफ इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि रेन जो इंडिया में रेनफॉल होता है वो किस टाइप का नहीं होता है। So here it's orography, convection, cyclones and anticyclones. So first is the orography, and if you remember last lecture में हमने पढ़ा था कि orographic rainfall क्या होता है। And if you remember orographic rainfall वो होता है जब winds आती हैं, moist winds आती हैं यहाँ से, और वो किसी एक mountain या किसी एक high altitude landform से टकराती हैं, वो ऊपर उठती हैं जिसकी वजह से वो बारिश दे जाती हैं। तो इफ यू रिमेंबर, ये जो यहाँ पे आपको वेस्टर्न कोस्ट दिखता है, वेस्टर्न कोस्ट में हमें ओरोग्राफिक रेनफॉल दिखता है, साथ ही यहाँ पे भी ओरोग्राफिक रेनफॉल दिखता है। एंड देन देयर इज द कन्वेक्शन, एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल दूसरे टाइप का रेनफॉल था। इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि कन्वेक्शनल रेनफॉल हम उस टाइप के रेनफॉल को कहते हैं जो यूजुअली
इक्वेटर पे होता है। जब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो हवाएं ऊपर उठती हैं, विंड्स जो है वो राइज करती हैं और वहाँ बारिश हो जाती है। और इंडिया में प्री मॉनसून जब मई का टाइम होता है, अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, उस टाइम पे आपको जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो दिखता है, जिन्हें हम प्री मॉनसून शॉवर्स कहते हैं। वो मेनली यही होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से विंड्स ऊपर उठती हैं, एयर ऊपर उठती है, राइज करती है और फिर बारिश हो जाती है। तो इस तरह की भी रेनफॉल हमें दिखती है। देन देयर इज द साइक्लोन। साइक्लोन्स का आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी साइक्लोन्स आती रहती हैं, और यहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे वो एक तो बारिश भी बहुत दे जाती है और स्टॉर्म्स भी आते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो इस हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं, इस तीन टाइप के रेनफॉल हमें दिखते हैं, बट एंटी साइक्लोनिक रेनफॉल इंडिया में नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी तीन आपको समझ आ गए होंगे जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, साउथ वेस्ट मानसून आपको पता ही होगा, जो साउथ वेस्ट, ये नीचे साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट से जो विंड्स आती हैं, यहाँ से जो मानसून की विंड्स आती हैं एंडिंग में या स्टार्टिंग जून में, तो हमें बताना है कि मेनली उनका क्या रीजन होता है, वो क्यों आती हैं। फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो दिस इज करेक्ट इफ यू सी। आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि ITCZ जो है वो ऊपर आ जाता है, मतलब लो प्रेशर जोन। जो नॉर्थ इंडिया है, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे आपको एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और जब लो प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है तो हाई प्रेशर जोन जो यूजुअली आपको, जिसे हम मस्करीन हाई कहते हैं, मेडागास्कर आइलैंड है, मेडागास्कर से वो विंड्स, हाई प्रेशर जोन है वहाँ पे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ आती हैं। सो ये करेक्ट ऑप्शन है कि जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, उसका एक मेन रीजन ये है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। देन वी हैव द डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ट्रेड विंड्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि विंटर में जो है ऐसे ट्रेड विंड्स आती हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ, और जब समर आता है, मतलब जब मई या जून का टाइम आता है, तो उनकी डायरेक्शन ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इस तरह से आती है, इफ यू रिमेंबर, ये इस तरह से आती है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और फिर ये इस तरफ आती है। सो ये भी करेक्ट है कि डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, ये करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है। Then we have the arrival of cyclonic stream from the Pacific. Cyclonic stream ये रीजन नहीं है। Then the heating of Arabian Sea and Bay of Bengal, ये भी रीजन नहीं है। Heating of Arabian Sea and Bay of Bengal, ये भी रीजन नहीं है। So option 1 and 2, that is option A में जो दिए गए हैं, that would be the correct option. So A 1 and 2 are the correct options. Due to which of the following factors does Pune receive much lesser rainfall as compared to Mumbai? तो हमें बताएं कि पुणे में क्यों बारिश कम होती है और मुंबई में ज़्यादा क्यों होती है। Now if you see on the Indian map, पुणे अगर आप देखोगे वो महाराष्ट्र ये है, दिस इज महाराष्ट्र, एंड पुणे इज राइट हेयर, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको पुणे दिखेगा, एंड इफ यू सी मुंबई इज राइट हेयर। सो हमें बताना है कि ये एक ही स्टेट में है, बट हमें पुणे में कम बारिश मिलती है लेकिन मुंबई में बहुत होती है। सो यहाँ पे अगर आपको याद होगा, वी सॉ कि यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, दैट इज दिस माउंटेन रेंज, यहाँ पे आपको जो दिखती है, ये माउंटेन रेंज जो है, जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये इसके साथ टकरा के यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है वेस्टर्न कोस्ट में, जिसमें मुंबई भी आता है। सो मुंबई में साउथ वेस्ट मानसून से बहुत बारिश होती है बिकॉज ऑफ द ओरोग्राफिक रेनफॉल। बट देन इफ यू सी, जो पुणे है वो इस साइड आती है, और आपको पता होगा कि जो माउंटेन के दूसरी साइड होता है, जिस साइड बारिश नहीं होती, उसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे, वी हैव इट्स लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, मतलब माउंटेन ये है वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से जो विंड आ रही है इस वाली साइड को विंडवर्ड कहेंगे, और जो दूसरी साइड है उसको लीवर्ड साइड कहेंगे। अगर एंड इफ यू रिमेंबर, जब मैंने ओरोग्राफिक रेनफॉल का लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने बताया था कि जो लीवर्ड साइड होता है, मतलब जहां से विंड आ रही है दूसरी साइड जो माउंटेन की होती है, वहां बारिश नहीं होती है क्योंकि मॉइस्चर सारा खत्म हो जाता है विंड्स का। तो यहाँ पे पुणे में इसी वजह से बारिश नहीं होती है क्योंकि वो लीवर्ड साइड आता है। ये वाली साइड, ये वेस्टर्न घाट्स का ये वाला वेस्टर्न साइड जो है, दिस इज द विंडवर्ड साइड, और ये वाली लीवर्ड साइड, और लीवर्ड साइड पे बारिश नहीं होती। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जिनने लास्ट लेक्चर देखा है उनको समझ आ गया होगा। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज कंसिडर्ड टू कॉज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन इंडियन मॉनसून। अब यहाँ पे है कि इंडियन मॉनसून पे किसका ज्यादा इफेक्ट होता है, बट यहाँ पे बताना एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स मतलब नेगेटिव इफेक्ट किसका होता है, जिससे मॉनसून कम होता है, मॉनसून की में जो बारिशें होती है वो कम होती है। सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में एल नीनो एंड लानीना दिए हुए हैं। एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एल नीनो और लानीना का इम्पैक्ट होता है, बट आई डिडंट टेल यू कि एग्जैक्टली किस तरह का इम्पैक्ट होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर हियर कि जो एल नीनो है, एल नीनो का एडवर्स इफेक्ट होता है, मतलब जब एल नीनो ईयर होता है, एंड एल नीनो लानीना क्या है, ये वार्म एंड कूल जोन्स क्रिएट होते हैं, जो वर्ल्ड मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको ये पेरुवियन कोस्ट है, ये पेरू एक आइलैंड है, एंड पेरुवियन कोस्ट और यहाँ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, इन दो के बीच में यहाँ पे पैसिफिक ओशन में आपको हाई प्रेशर सॉरी वार्म एंड कोल्ड रीजन्स क्रिएट होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको विंड्स यहाँ पेरुवियन कोस्ट से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ मूव करती हैं। तो जिस साल पेरुवियन कोस्ट से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, मतलब यहाँ से इस तरफ की तरफ जाएंगी विंड्स, उसको हम लानिना कहते हैं, और जब उल्टी विंड्स बहती हैं उसको हम एल नीनो कहते हैं, और इनका असर होता है इंडियन मॉनसून पे। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है, एल नीनो जो है, एल नीनो का एडवर्स इफेक्ट होता है इंडियन मॉनसून पे, मतलब जब एल नीनो ईयर होता है उस साल इंडिया में मॉनसून कम होता है, इंडिया मॉनसून की इंटेंसिटी कम होती है या बारिश कम होती है। एंड इफ यू सी लानीना, लानीना जिस साल होता है उस साल इंडिया के मॉनसून पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस साल लानीना होगा उस साल बारिश अच्छी होती है। यूजुअली जो एल नीनो है, एल नीनो जिस साल होता है उस साल ड्रॉट्स भी आते हैं, बहुत जगह पे बारिश कम होने की वजह से वहां पे ड्रॉट भी आता है। सो यहाँ पे हमें बताना था कि एडवर्स इफेक्ट किसका है, यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एल नीनो। यू हैव टू रिमेंबर कि एल नीनो का एडवर्स इफेक्ट होता है या फिर नेगेटिव इफेक्ट होता है इंडियन मॉनसून पे, लेकिन लानीना जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इंडियन मॉनसून पे। तो जिस साल एल नीनो होगा उस साल मॉनसून की वजह से बारिश कम होगी इंडिया में, और जिस साल ला नीना होगा उस साल बारिश ज्यादा होगी। Moving on to the next one, in which month the transition season changed from the hot rainy season to the dry winter season। तो हमें बताना है कि किस सीजन में हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर सीजन की तरफ। सो इफ इसी इंडिया में एक जो रेनी सीजन होता है, जो मतलब मानसून का सीजन होता है, यूजुअली वो समर्स में होता है, एंड टेम्परेचर यूजुअली अगर हम विंटर के कंपैरिजन में करें तो वो ज्यादा होता है। सो दिस मॉनसून सीजन या फिर जो आपका मई से लेकर सितंबर तक का जो सीजन होता है उसमें वो हॉट होता है, यूजुअली वो रेनी भी होता है। देन इफ यू सी उसके बाद आपको अक्टूबर से लेके जनवरी तक आपको या फरवरी तक जो सीजन होता है वो विंटर सीजन होता है, और वो ड्राई होता है, उसमें बारिश नहीं होती है। हमें बताना है कि ये ट्रांजिशन कब होता है, कि जब आपका हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर सीजन में ट्रांजिशन होता है, ये कब चेंज होता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये अक्टूबर नवंबर में होता है, बिकॉज इफ यू सी जो रेनी सीजन है या फिर जो मानसून है वो अक्टूबर नवंबर तक ही रहता है, अक्टूबर तक यूजुअली। एंड देन उसके बाद आपको जो सीजन स्टार्ट होता है वो विंटर सीजन होता है, और वो यूजुअली ड्राई होता है, उसमें बारिश नहीं होती है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम विच सी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि विंटर में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट होती है, वो कहाँ से होती है। एंड इफ यू सी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, जिनकी वजह से नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है विंटर्स में, और कश्मीर में भी यूजुअली उनकी वजह से बर्फ या बारिश होती है। एंड इफ यू सी दीज विंटर रेन्स आर कॉज्ड बाय द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जो कि आती हैं मेडिटेरेनियन से। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि विंटर में ये मेडिटेरेनियन है, यहाँ मेडिटेरेनियन से आप डिस्टर्बेंसेस आती हैं, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आती हैं, वो इंडिया में एंटर करती है यहाँ, और नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट यूजुअली आपको यहाँ पे बारिश दिखती है विंटर में। एंड दीज और कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इन विंड्स को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, और ये मेडिटेरेनियन सी से आती हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ आ गया होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुड विंटर टेम्परेचर्स ड्रॉप टू -45। अब आसान क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सी जगह पे विंटर्स में -45 तक टेम्परेचर जा सकता है। थिरुवनंतपुरम, दिस कुड नॉट बी द ऑप्शन। शिलोंग मेघालय में है, द्रास, पहलगाम। अब यहाँ पे द्रास आपको पता ही होगा कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया में, सो द्रास इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट जनरली हैपेंस टू द एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम
इक्वेटर टू पोल्स। यहाँ पे बताना है कि जब हम, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ, पोल्स की तरफ या नीचे, पोल्स की साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या होता है यूजुअली एयर के टेम्परेचर को। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये डिक्रीज होता है बिकॉज इफ यू सी सबसे गर्म जगह जो होती है जो इक्वेटर होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम साल में 2 बार एग्जैक्टली इक्वेटर पे आपको सन परपेंडिकुलर होता है, और जो पोल्स है, पोल्स पे आपको स्लांट सन रेज यहाँ पे फॉल करती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। सो जितना दूर आप इक्वेटर से जाओगे उतना टेम्परेचर कम होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, इट डिक्रीजेस। मूविंग ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड passes through the middle of our country giving it the characteristic of tropical as well as subtropical climate। तो हमें बताना है कि कौन सा लैटिट्यूड इंडिया के बीच में से गुजरता है जिसकी वजह से इसका ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। एंड इफ यू सी ट्रॉपिकल इस वजह से बिकॉज ट्रॉपिकल हम इस रीजन को कहते हैं, दिस इज द ट्रॉपिकल। बिल्कुल आपको ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है ये पूरा आपको ट्रॉपिक रीजन है। एंड इसके ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिया के बीच में से जो ट्रॉपिक गुजरता है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लैटिट्यूड है एट 23 डिग्रीज एंड हाफ, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो मैंने बताया था कि ट्रॉपिक्स के अराउंड ये वाला रीजन जो है बिल्कुल ट्रॉपिक के ऊपर 5 डिग्रीज और नीचे 5 डिग्रीज, उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल। तो उतना आपको समझना नहीं है, बस ये याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच में से गुजरता है और इसके ये 2 हिस्से करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच में से गुजरता है और ये इंडिया के एग्जैक्टली 2 हिस्से करता है। So option A would be, so sorry, B would be the correct option. Tropic of Cancer passes through India. Next is in May, June each year, the monsoon winds approach the southern tip of India from. So यहाँ पे बताना है कि मई और जून के स्टार्ट में विंड्स जो हैं इंडिया की तरफ या मॉनसून जो है वो किस तरफ से आता है। इफ यू सी वो यहाँ से आती हैं, एंड इफ यू सी दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, सो दिस वुड बी साउथ वेस्ट। सो साउथ वेस्ट से मॉनसून विंड्स आती हैं। सो साउथ वेस्टर्ली, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे ट्रॉपिक कैंसर नहीं आना चाहिए, इट शुड बी दिस साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। तो यहाँ पे याद रखना है ये ट्रॉपिक कैंसर नहीं है, इट इज द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। एंड इफ यू सी यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में कौन सी जगह पे कहाँ कितना रेनफॉल होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, यू कुड सी के राजस्थान में यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है और यहाँ ऊपर आपको लद्दाख में भी सबसे कम बारिश दिखती है। और ये वाला रीजन जो है यहाँ उससे थोड़ी ज्यादा होती है, बट यहाँ भी कम बारिश होती है क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड पे आता है। फिर आपको ये वाला रीजन जो है इसमें आपको 60 to 100 दिखती है, एंड देन ये वाला रीजन जो है यहाँ पे आपको 100 to 200 दिखती है, और फिर यहाँ आपको 400 या 200 to 400 और यहाँ पे भी 200 to 400 बारिश दिखती है। और इफ इसी जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे इसके अलग अलग डिविजन है, लद्दाख में तो बहुत कम होती है। देन इफ इसी ये यहाँ पे 20 to 40 सेंटीमीटर जो है ये आपका एक रीजन आएगा, और दूसरा रीजन जो है वो आपको ये वाला रीजन दिखेगा जम्मू का, जहाँ पे 60 to 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द इंडियन सबकॉन्टिनेंट experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia due to which of the following factors। अब हमें बताना है कि इंडिया में विंटर्स माइल्ड क्यों होते हैं, मतलब उतने सिवियर नहीं होती हैं, विंटर्स में उतनी सर्दी नहीं होती है अगर हम सेंट्रल एशिया के साथ इसका कंपैरिजन करें। इफ यू सी सेंट्रल एशिया इज दिस, सेंट्रल एशिया में अगर आप देखोगे मंगोलिया और चाइना का ये रीजन है, यहाँ पे आपको गोबी डेजर्ट दिखता है which is the world's largest non-polar cold desert। अब आपको बताना है कि इंडिया में इतनी सर्दी क्यों नहीं होती है विंटर्स में। इसका सबसे बड़ा रीजन लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि वो हिमालयाज है, बिकॉज यहाँ से विंटर्स में बहुत ही कोल्ड विंड्स आती हैं, और अगर वो कोल्ड विंड्स इंडिया में आती तो इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया में माइनस में टेम्परेचर चला जाता, बट ये हिमालय जो हैं ये उन कोल्ड विंड्स को बचाते हैं इंडिया में एंटर करने से। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज हिमालयस। हिमालयस की वजह से जो सेंट्रल एशिया से जो गोबी डेजर्ट से कोल्ड विंड्स आती हैं वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर विंटर्स में कम नहीं होता है। Moving on to the next one, which of the following atmospheric conditions govern the climate and associated weather conditions in India। अब आपको बताना है कि इंडिया के क्लाइमेट या इंडिया का जो वेदर है
उनके साथ जो कंडीशंस एसोसिएटेड है उन पे किसका असर है, या आप कह सकते हो कि इंडिया के क्लाइमेट पे कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। एंड इफ यू सी प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, ये भी करेक्ट है बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो ट्रेड विंड्स हैं और जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी इंडिया के क्लाइमेट पे उनका असर होता है। अपर एयर सर्कुलेशन मींस जो हमने जेट स्ट्रीम्स पढ़ी थी, आपको मैं बताया था कि जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो आपको एटमॉस्फेयर के ऊपर, आपको ट्रोपोस्फियर में ऊपर दिखती हैं। एंड इफ यू सी जो इंडिया में मानसून है वो तब तक एंटर नहीं करता जब तक कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर होती है, नॉर्थ इंडिया के ऊपर, जब तक वो नहीं हटती, जब तक वो हिमालयाज के नॉर्थ में नहीं जाती, तब तक इंडिया में मानसून नहीं आ सकता। जो सो हम कह सकते हैं कि जो अपर एयर सर्कुलेशन या फिर जो जेट स्ट्रीम्स हैं उनका भी इंडिया के क्लाइमेट पे असर होता है। देन वी हैव द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाउ दीज आर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, मतलब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है इनका भी इंडिया के क्लाइमेट पे असर होता है, क्योंकि जो विंटर्स में ये भी बारिश दे जाते हैं। सो इफ यू सी ऑल दीज हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, तो इन तीनों का ही जो है इंडिया के वेदर या फिर क्लाइमेट पे असर पड़ता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यू कैन रेफर टू द लास्ट लेक्चर, वहां पे मैंने ये सारी चीजें समझाई थी कि किस तरह से ट्रेड विंड्स, जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंडिया के क्लाइमेट पे असर पड़ता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन वर्ल्ड। सबसे ज्यादा दुनिया में कहाँ बारिश होती है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा बारिश अगर हम इंडिया में देखेंगे, इट्स राइट हियर, यहाँ पे आपको 400 प्लस सेंटीमीटर्स की बारिश होती है। एंड इट्स मेघालय, और मेघालय में यहाँ पे 3 हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जयंत, और वहीं पे आपको एक जगह दिखती है जिसे हम मौसिन राम कहते हैं। मौसिन राम इज द वर्ल्ड्स रेनिएस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा बारिश यही होती है। फॉर्मली इट वाज चिरापुंजी, इससे पहले चिरापुंजी हुआ करता था, बट राइट नाउ इट इज मौसिन राम। Moving on to the next one, the hot wind blowing in the northern plains in summers is known as काल बैसाखी, ट्रेड विंड्स, लू और नन ऑफ दीज। अभी ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरह की वर्डिंग नहीं थी, थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट थी क्वेश्चन की, बट इट वाज आस्क्ड इन द पंचायत अकाउंट सेशन पेपर लास्ट ईयर। उसमें हमें पूछा गया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मियों के दौरान जो हॉट विंड ब्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर दैट इट्स कॉल्ड एज द लू। लू गर्म हवा को कहते हैं जो ब्लो करती है यूजुअली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू में इन द समर्स। एंड काल बैसाखी, इफ यू रिमेंबर, काल बैसाखी ये प्री मॉनसून शावर्स हैं जो होते हैं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। एंड ट्रेड विंड्स, यू नो व्हाट ट्रेड विंड्स आर, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लू is the hot wind blowing in the northern plains in summers. Which of the following causes rainfall during winters in the northwestern part of India? अब हमें बताना है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किसकी वजह से बारिश होती है ना। व्हाट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मींस दिस, ये वाला रीजन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे किस वजह से बारिश होती है? साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रिट्रीटिंग मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून। अब अगर आपको याद होगा, यहाँ पे मेनली एक जो डिफरेंशिएट करता है इसको रेस्ट ऑफ द इंडिया से, वो ये है कि इस रीजन में हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश होती है। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो रिट्रीटिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से भी हम कह सकते हैं कि बारिश होती है, बट यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एक यूनिक फीचर है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे विंटर्स में बारिश होती है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन। अब मॉनसून कहाँ पे किस मंथ में आता है? अर्ली जुलाई, जून, मई और अगस्त। एंड अगर आपको याद होगा वो यूजुअली अर्ली जून में ही आता है बिकॉज वी सॉ कि यहाँ पे जो केरला का कोस्ट है उसको हिट करता है मॉनसून यूजुअली सम टाइम इट्स, किसी साल ये हिट करता है लेट मई में, मतलब मई के लास्ट डेज में, और कभी ये जून है, जून के पहले वीक में हिट करता है। सो मोस्टली इट्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सो अर्ली जून वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मॉनसून सबसे पहले अर्ली जून में हिट करता है यहाँ पे केरला के कोस्ट को, मालाबार कोस्ट जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। यहाँ पे हमें बताना है कि कोल्ड वेदर सीजन जो मतलब विंटर होता है जिसे हम कह सकते हैं, विंटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिया में। एंड इफ यू सी विंटर में यूजुअली आपको
अगर हम मोस्ट ऑफ द इंडिया की बात करें, विंटर में दिन तो ठीक रहते हैं, मतलब जो डे होता है वो वार्म रहता है, बिकॉज टेम्परेचर वुड बी समवेयर बिटवीन 20 to 30 डिग्रीज, 25 समथिंग लाइक दैट, तो हम उसको वार्म कह सकते हैं। बट इफ यू सी नाइट्स होते हैं वो यूजली कोल्ड होती हैं, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में तो कभी कभी टेम्परेचर जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ तो 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। सो वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज वार्म डेज होते हैं बिकॉज 20 to 30 डिग्रीज के बीच का टेम्परेचर रहता है, बट नाइट्स जो होती हैं वो कोल्ड होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द विंटर, ये विंटर की बात है, और ये ड्राई होती है। यूजुअली विंटर में उतनी बारिश नहीं होती है। यस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है बारिश, बट दैट इज इन ओनली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। Moving on, which of the following terms refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time more than 30 years? अब ये तो डेफिनेशन हो गई क्लाइमेट की। क्लाइमेट को हम कहते हैं कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं, मतलब जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, जिसमें आपका रेनफॉल आता है, जिसमें आपका ह्यूमिडिटी आती है, टेम्परेचर आता है, जब इन सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का हम एवरेज निकालते हैं और फिर देखते हैं कि पिछले 30 साल का क्या एवरेज निकला है हमारा, उस हिसाब से हाँ, वो हमें क्लाइमेट बताता है कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? हमें बताना है कि इनमें से वेदर या क्लाइमेट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। एंड इफ इसी हमने पढ़ा था कि वेदर या क्लाइमेट में जो कंडीशंस हम कंसिडर करते हैं या मेजर करते हैं, उनमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उनमें आपका टेम्परेचर भी होता है, उनमें ह्यूमिडिटी भी होती है, और उसमें प्रेसिपिटेशन भी आती है, जिसमें आपका रेनफॉल या स्नोफॉल भी आता है। बट ऑल्टीट्यूड, इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वेदर और इट्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर और क्लाइमेट। हाँ, ऑल्टीट्यूड का एक फैक्टर रहता है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन ऑल्टीट्यूड हम क्लाइमेट में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, सो ऑल्टीट्यूड इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर और क्लाइमेट। ठीक है, इट्स यस, इट इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट होता है, बट क्लाइमेट का ये पार्ट नहीं है। क्लाइमेट में आप बस कंसिडर करते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितनी है, ये सारी चीजें कंसिडर होते हैं। ऑल्टीट्यूड इसमें कंसिडर नहीं होता है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल? अब आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी जगह पे बर्फ पड़ती है। अब प्रेसिपिटेशन में दोनों आएंगे, इट कुड बी हेल स्टॉर्म, इट कुड बी रेनफॉल, इट कुड बी स्नोफॉल। अब शिलोंग ये मेघालय में आता है, मेघालय में रेनफॉल होता है मोस्टली, वहां पे स्नोफॉल नहीं होता है। देन देर इज चंडीगढ़, हरिद्वार। चंडीगढ़ यू नो इट्स इन पंजाब, हरिद्वार इट्स इन उत्तर प्रदेश। देन द्रास, द्रास इज इन लद्दाख, एंड आपको पता ही होगा कि द्रास में बर्फ पड़ती है। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next one, which part of India does experience the highest diurnal range of temperatures? इसका ये मतलब है, आपको बताना है कि इंडिया में जो टेम्परेचर का रेंज होता है दिन और रात के टेम्परेचर में, या जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है। मतलब दिन में बहुत गर्मी होगी और रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ये कहाँ पे होता है? इफ यू सी पहलगाम, पहलगाम में अगर आप देखो विंटर्स में दिन में भी उतना टेम्परेचर नहीं होता, दिन में 10-12 डिग्री होगा और रात में -10 या -5 होगा। लेह में भी दिन में यही होगा और रात में ऐसा ही कुछ होगा। थिरुवनंतपुरम, वहां तो बहुत कम होता है डायurnal रेंज, वहां पे आपको अगर रात को 25 डिग्रीज होगा, सॉरी दिन को 25 होगा, रात को 15 डिग्रीज तक होगा। बट इफ सी जैसलमेर, जैसलमेर में ये चीज है कि यहाँ पे रात को 0 डिग्री चला जाता है और दिन को 30 डिग्रीज होता है, 35 डिग्रीज होता है। तो जो रेंज है टेम्परेचर का मैक्सिमम और मिनिमम का, वो 30 डिग्रीज तक भी हो सकता है। सो यू शुड रिमेंबर कि जो राजस्थान में मोस्ट ऑफ द जगह, वहां पे जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस है, लाइक देयर इज अ प्लेस कॉल्ड माउंट आबू। माउंट आबू में टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, रात को वो माइनस में भी जा सकता है। बट दिन में अगर आप देखोगे, क्योंकि वो मोस्टली आपको पता ही होगा कि जो सैंड होती है, सैंड जो है वो दिन को गर्म होती है और जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है, रात को बहुत ठंडी हो जाती है, इस वजह से ये चीज वहां पे होती है। एंड इफ यू सी, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं जिनके अराउंड सी होता है, वहां पे ये रेंज जो है वो कम होती है, क्योंकि जो ओशन उसके अराउंड होता है उसका एक इम्पैक्ट रहता है डायurnal रेंज पे। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनियस्ट स्टेशन? सबसे ज्यादा बारिश इनमें से कहाँ होती है? एंड इफ यू सी शिलोंग, इट्स इन मेघालय, एंड यू नो मेघालय में बारिश बहुत ज्यादा होती है, या दैट इज मेघालय इज राइट हियर। एंड इफ यू सी यहाँ पे
400 सेंटीमीटर्स के अराउंड बारिश होती है. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन. सबसे कम बारिश कहाँ होती है? एंड यहाँ पे मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एंड लेह है. एंड इफ रिमेंबर, लेह वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज लेह को, लद्दाख को हम कहते हैं कि लद्दाख धूल के लिए माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट रहती है, बहुत ज़्यादा धूल रहती है थोड़ी देर, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है. सो लेह वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. लेह में बहुत कम बारिश होती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे जो राजस्थान एंड लेह का रीजन है, लाइक इफ यू सी, यहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, दैट इज 0 to 20 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे लद्दाख में भी आपको 0 to 20 सेंटीमीटर्स की बारिश दिखती है. सो राजस्थान और ये जो लद्दाख का रीजन है, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है. और यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट और आंध्रा के कोस्ट पे भी ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिलता है. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है, वो इन्हीं जगहों पे होती है. यहाँ पे आपको दिखेगी राजस्थान के वेस्टर्न साइड पे और यहाँ पे लद्दाख रीजन में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स. जो इंडिया में सबसे जो बारिश होती है मोस्टली वो किस मंथ, कौन से मंथ्स के बीच में होती है? एंड वो मानसून में ही होती है. एंड यू नो मानसून जो है वो सितंबर तक होता है, जून से लेके. सो जून टू सितंबर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मानसून में ही होती है. अराउंड 85% तक की बारिश मानसून में ही हो जाती है, और वो जून से सितंबर के बीच होती है. मूविंग ऑन, इन विच ऑफ फॉलोइंग मंथ्स डज तमिलनाडु कोस्ट गेट मोस्ट ऑफ द इट्स रेनफॉल. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और इसका चांस है कि ये पूछा जाए फिर से. एंड इफ यू सी, जब हम मानसून पढ़ते हैं, जब मानसून साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया में एंटर करता है, तो अराउंड 15 सितंबर के आसपास वो रिट्रीट करना शुरू करता है. मतलब यहाँ से वो विंड्स वापस आनी शुरू करती हैं. और जब वो वापस आती हैं मतलब नॉर्थ ईस्ट से यहाँ की तरफ आती हैं, तो यहाँ पे एक विंड्स आती हैं जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाती है, और वो मॉइस्चर यहाँ पे फिर तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश कर जाती है. ये रिट्रीटिंग ऑफ मानसून की बात कर रहे हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट से आती हैं विंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताना है कि कौन तमिलनाडु में जो बारिश होती है विंटर्स, वो मोस्टली किस वजह से होती है. एंड यू शुड नो कि वो मोस्टली रिट्रीटिंग ऑफ मानसून में की वजह से होती है. और मानसून रिट्रीट यूजुअली सितंबर से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे फिर अक्टूबर नवंबर में वो यहाँ पहुंच के बारिश कर जाता है. सो अक्टूबर नवंबर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. आई होप समझ आ गया होगा कि तमिलनाडु में जब मानसून रिट्रीट करता है, वापस जाता है, तो वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में बारिश कर जाता है. इसको विंटर रेनफॉल कहते हैं. सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब मानसून रिट्रीट करता है, तो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से कौन सी स्टेट में बारिश होती है. सो ये बहुत बार पूछा गया है. यू शुड नो दिस कि इट्स तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश होती है. बाकी आपको मेनलैंड में, अगर इंडिया में अगर देखोगे, बाकी स्टेट्स में नहीं होती, क्योंकि जब विंड्स जो है वो वापस जाती हैं, वो लैंड के ऊपर से ही गुजरती है, और लैंड के ऊपर से उनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है, और मॉइस्चर जब नहीं होता है तो बारिश भी नहीं होती है. नाउ द क्वेश्चन इज, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्यों है? यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं. बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द हिमालयस इन इट्स नॉर्थ, ए मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स. यहाँ पे आप शायद मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स ये लगाओगे, बट करेक्ट ऑप्शन इज ए. नाउ विल सी व्हाई. हम यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इंडिया है, इंडिया के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है. एंड इफ यू सी, मोस्ट जो इंडिया का मेजर पार्ट है वो ऊपर आता है, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है. तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का मेजर पार्ट है वो टेम्परेट जोन में आता है, बिकॉज ये टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेट जोन है. तो इस वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट होना चाहिए था, ना कि ट्रॉपिकल. ये टेम्परेट इस वजह से है, इस वजह से नहीं है बिकॉज ऑफ फैक्ट कि यहाँ पे हिमालयस है ऊपर से, और जब यहाँ से कोल्ड विंड्स आती हैं, जो हिमालयस हैं, हिमालयस उनको रोकते हैं. जिस वजह से जो ये है, जो इंडिया का नॉर्थ इंडिया जो है, या जो ये वाला नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन है, वो इन कोल्ड विंड्स की वजह से उनमें जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट नहीं होता है, वो रादर जो है मोर टुवर्ड्स ट्रॉपिकल ही होता है. सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल इस वजह से है बिकॉज ऊपर से हिमालयस हैं, और हिमालयस इसको बचाते हैं टेम्परेट होने से. अगर हिमालयस नहीं होते, ऊपर से विंड्स आती है, और इसका भी जो क्लाइमेट है वो बाकी कंट्रीज की तरह, जैसे यहाँ आपको मंगोलिया या फिर चाइना में आपको टेम्परेट क्लाइमेट दिख रहा है, वैसा ही आपको यहाँ भी दिखता है, मतलब कूलर जो है क्लाइमेट आपको. आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. द लोकेशन ऑफ हिमालयस इज द मेन रीजन कि इंडिया का
जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्यों है। मूविंग ऑन, लॉन्गिट्यूड इज जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया बिकॉज, अब लॉन्गिट्यूड्स का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया को लेके। इट डिटर्मिन्स द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट हैज अ बेयरिंग ऑन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इट डिवाइड्स इंडिया इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जोन्स, इट एनेबल्स डिटरमाइनिंग लोकल टाइम इन ईस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पे थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इट। नाउ लॉन्गिट्यूड आपको पता ही है, लॉन्गिट्यूड ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, और लॉन्गिट्यूड हमें जो टाइम मेजर करते हैं, जो डिफरेंट जो स्टैंडर्ड टाइम है डिफरेंट कंट्रीज का वो इसी 0 डिग्री, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में ही मेजर किया जाता है। सो जितना दूर यहाँ पे अगर 12 बजे होंगे, जितना दूर आप जाओगे इससे उतना जो है टाइम ज्यादा कम होगा या बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस साइड हो, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड हो। एंड इफ यू सी, जो इंडिया का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो हमने रेफरेंस लिया है 82.5 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड, जो यहाँ पे कोलकाता के बीच में से गुजरता है। सो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का सिग्निफिकेंस ये है कि हम एक लॉन्गिट्यूड की वजह से ही जो है टाइम, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सो लॉन्गिट्यूड जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड है वही डिटरमाइन करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट्स 82.5 डिग्रीज। ये मैंने शायद पिछले किसी एक वीडियो में आपको बताया था। मूविंग ऑन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। अब आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि इंडिया का मॉनसून सब ट्रॉपिकल है लोकेशन की वजह से, एंड मॉनसून टाइप है मॉनसून की वजह से। सो सब ट्रॉपिकल मॉनसून वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on, which type of climate prevails in long corridor that is leeward side of the Western Ghats and Nilgiri Hills। अब यहाँ पे बताना है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड, मतलब ये इस वाले रीजन में आपको किस टाइप का क्लाइमेट दिखता है। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे आपको यूजुअली वहाँ पे बारिशें कम होती है, और जिस जगह बारिश कम होती है उसको हम एरिड कहते हैं, या फिर सेमी एरिड। एरिड यूजुअली जो डेजर्ट होते हैं उसको एरिड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सेमी एरिड दिखेगा, जहाँ पे बारिश कम होती है, जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है। और ये ट्रॉपिकल है बिकॉज ऑफ फैक्ट कि ये ट्रॉपिक्स के क्लोज आता है, ये ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, नीचे आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। सो दैट्स वाई ये ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी टाइप क्लाइमेट होगा। अब ये डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट्स हैं, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द सब ट्रॉपिकल मानसून रेनफॉल, ये आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। और ये भी पूछा जा सकता है कि लाइक एरिड कैसा होता है, ये आपको पता होनी चाहिए कि एरिड यूजुअली ड्राई क्लाइमेट को कहते हैं, जहाँ पे बहुत कम बारिश होते हैं, जो यूजुअली डेजर्ट्स में होता है। Which of the following does not have influence over the climate of India? इंडिया के क्लाइमेट पे किसका असर नहीं होता है। नियरनेस टू द इक्वेटर, हाँ होगा, हमने पढ़ा था कि जो जितना लोकेशन इक्वेटर के नज़दीक होगा उतना उसका वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली रेनफॉल होगा, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स भी क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करते हैं। देन वी हैव द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, ये भी है, इंडिया के क्लाइमेट पे इंडियन ओशन का भी असर है, इससे मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है जो कोस्टल या पेनिनसुलर इंडिया है उस पर। मॉनसून का तो ऑब्वियसली होता है, बट ओशन करंट्स का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। ओशन करंट्स जो ओशंस हैं उनमें पानी बहुत तेज चलता है, उसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट पे उतना असर नहीं पड़ता है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग लोवेस्ट रेनफॉल, सबसे कम बारिश कहाँ होती है। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे ऑप्शंस में आपको लेह दिखेगा, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर दिखेगा। अब ये तीनों राजस्थान में है, और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, और लेह में भी बहुत कम बारिश होती है, बट यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट वुड बी लेह। लेह में बहुत कम बारिश आपको यूजुअली दिखेगी। इनमें ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट जो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे ऑथर्स या एनसीईआरटी में भी अगर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा तो लेह ही माना जाता है, बिकॉज एनुअल रेनफॉल के हिसाब से सबसे कम लेह में ही होती है इनमें से। The western disturbances which cause rain in India originate in, अब आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो विंटर में रेनफॉल कर जाती हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो कहाँ से आती हैं। हमने पढ़ा कि वो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, बट इफ इसी मेडिटेरेनियन सी यहाँ नहीं दिया है, बट यहाँ पे वेस्ट एशिया दिया हुआ है। सो वेस्ट एशिया वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इफ यू सी इन द मैप, मेडिटेरेनियन यहाँ पे है और ये एशिया है, और ये वाला रीजन जो है इट्स कॉल्ड एज द वेस्ट एशिया। सो ये वेस्ट एशिया से ही आती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन,
हाउ डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द क्रॉप्स इन नॉर्थ इंडिया। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो बारिशें होती हैं विंटर में, वो नॉर्थ इंडिया में उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, बट इट्स बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप्स। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में, वो क्रॉप्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। हाउ डू सेंट्रल एशियन हाईलैंड्स इफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट। अब सेंट्रल एशियन हाईलैंड्स मतलब जो सेंट्रल एशिया की हाईलैंड्स, मतलब दिस इज द सेंट्रल एशियन हाईलैंड। मतलब ये जो तिब्बतियन प्लेटू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पे तिब्बतियन प्लेटू है, ये एक हाईलैंड है। इसका क्या असर रहता है, एंड इफ यू सी, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि यहाँ पे जो है लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ आता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस रीजन हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया। यहाँ पे जब तक यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट नहीं होगा, तब तक इंडिया में मॉनसून एंटर नहीं करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ। कितनी बारिश होगी या मॉनसून की इंटेंसिटी क्या रहेगी, वो किस पे डिपेंड करती है। एंड इफ यू सी, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है डस्ट स्टॉर्म्स। डस्ट स्टॉर्म्स तो नहीं हो सकता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसकी वजह से बारिश होती है विंटर में, बट मानसून पे इसका कोई असर नहीं होता है। साइक्लोन्स का भी कोई असर नहीं होता है, वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन का होता है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन हम कहते हैं कि जो लो प्रेशर यहाँ पे जोन क्रिएट होता है, जहाँ पे लो प्रेशर को ही हम लो प्रेशर जोन को हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन मतलब जहाँ पे कम प्रेशर होगा। सो लो प्रेशर जोन या जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, मतलब यहाँ पे ट्रॉपिक के अराउंड जो डिप्रेशन क्रिएट होता है यहाँ पे ऊपर, वो मॉनसून की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करता है। मतलब जितना यहाँ पे ज्यादा या जितना डिप्रेशन ज्यादा क्रिएट होगा, उतना मॉनसून की इंटेंसिटी ज्यादा होगी या उतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी, क्योंकि उतनी ज्यादा विंड्स आएंगी, और विंड्स जितनी ज्यादा आएंगी उतनी बारिश ज्यादा होगी। मूविंग ऑन, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन। राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है। नाउ इफ यू सी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राजस्थान में बारिश इस वजह से कम होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो राजस्थान है, राजस्थान में यहाँ पे अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स जब यहाँ से विंड्स आती हैं, तो वो विंड्स जो हैं वो अरावली हिल्स उनको ब्लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके पैरेलल जाती हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड्स। तो यहाँ पे कोई बीच में बैरियर है नहीं। अगर ऐसे अरावली होती तो यहाँ पे विंड्स जो है वो अपलिफ्ट हो जाती है और बारिश हो जाती है, बट यहाँ पे विंड्स जो है वो सीधे चली जाती हैं पैरेलल टू अरावली हिल्स, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज। अब यहाँ पे बताना है आपको कि तमिलनाडु में क्यों बारिश नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून से। मतलब जब यहाँ से विंड्स आती हैं तो तमिलनाडु में क्यों नहीं आती हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये तमिलनाडु का रीजन है, दिस इज तमिलनाडु। और तमिलनाडु जो है वो वेस्टर्न घाट्स के शैडो साइड, जिसे हम रेन शैडो साइड कहते हैं, मतलब जो ये वाला साइड है लीवर्ड साइड, उस साइड आता है। सो फिर इसमें बारिश होती है, लेकिन वो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जब होता है तब आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कि ये शैडो एरिया में आता है, इसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट इज विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब जब यहाँ नॉर्थ, ये नॉर्थ है ऊपर और ये ईस्ट है। सो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब यहाँ से विंड्स आती हैं, मतलब जब रिट्रीट करता है मानसून, तब बारिश कहाँ होती है, तब बारिश होती है तमिलनाडु में। ये मैंने आपको पढ़ाया था। सो तमिलनाडु वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। द स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी तमिलनाडु में ही होती है। नेक्स्ट इज विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्स और काल बैसाखी। सो नॉर्थ वेस्टर्स या फिर काल बैसाखी, कहाँ पे हम रेनफॉल को कहते हैं, ये प्री मानसून शावर्स है जो होते हैं वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में। सो वेस्ट बंगाल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको याद रखना है कि जो प्री मानसून शावर्स हैं, मानसून से पहले जो बारिश होती है अप्रैल मई में, उनको हम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में काल बैसाखी या नॉर्थ वेस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज विच स्टेट रिसीव्स विंटर रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरेनियन सी से आते हैं, उनकी वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल इन साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून में कहाँ बारिश नहीं होती है, एंड इफ यू सी साउथ वेस्ट मानसून में यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। साउथ वेस्ट मतलब जब यहाँ से आती हैं साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स, यहाँ बारिश नहीं होती है, बल्कि इनमें नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है। सो तमिलनाडु कोस्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन।
विच पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग विंटर? विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह नॉर्थ वेस्ट में होती है, नॉर्थ वेस्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ये मैंने बताया। साउथ वेस्ट मानसून रीचेस वेस्ट बंगाल इन विच मंथ? अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल का आपको बताना है कि साउथ वेस्ट मानसून कब पहुंचता है। फिजी सबसे पहले यहाँ जून में एंटर करता है और उसी टाइम के अराउंड वेस्ट बंगाल में भी मानसून हिट कर जाता है। सो जून वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अर्ली जून। सो अर्ली जून में यूजुअली 5 जून के अराउंड जो है वेस्ट बंगाल में भी मानसून एंटर कर जाता है। साउथ वेस्ट मानसून रीचेस केरला कोस्ट, केरला कोस्ट में यूजुअली एंड ऑफ मई में या फिर जून के बिगिनिंग में ही साउथ वेस्ट मानसून पहुंच जाता है, बिकॉज केरला में सबसे पहले हिट करता है मानसून। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तमिलनाडु कोस्ट गेट्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल। अब सेम क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि तमिलनाडु में सबसे जो ज्यादातर बारिश होती है वो किस मंथ में होती है? एंड यू नो दैट इट हैपेंस इन अक्टूबर नवंबर। रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से वो होती है। मानसून रीचेस कोलकाता इन विच मंथ? अब सेम क्वेश्चन है, ये मिड जून में होता है। सो जून के अराउंड कोलकाता वेस्ट बंगाल में पहुंच जाता है। मानसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम पंजाब प्लेन्स बाय विच मंथ? अब जब मानसून रिट्रीट करने लगता है तो सबसे पहले वो यहाँ से स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो नॉर्थ इंडिया से ही स्टार्ट करता है। तो यहाँ से जब वो स्टार्ट करता है वो सितंबर, मिड सितंबर के अराउंड विंड्स जो हैं वो रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन मिड सितंबर, बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच प्लेस रिसीव रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल राजस्थान में होता है, ये आप मैप पे जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे राजस्थान शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉट जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Which state receives an average rainfall of 10-50 सेंटीमीटर? सो एवरेज रेनफॉल या एनुअल रेनफॉल जो है वो मेघालय में आएगा, बिकॉज यू नो मेघालय में इस बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मानसून में ही अराउंड 400 to 500 सेंटीमीटर्स के अराउंड बारिश होती है। नेक्स्ट इज विच रीजन रिसीव्स एनुअल रेनफॉल लेस देन 50? लेस देन 50 सेंटीमीटर लेह में होती है, यू नो दैट। ऑन द बेस ऑफ रेनफॉल पैटर्न्स इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रेनफॉल रीजन्स? नाउ यू शुड रिमेंबर, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि 62 इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया को 62 डिफरेंट रेनफॉल रीजन्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कहीं पे कम बारिश होती है उसको एक रीजन में रखा, उसको एक डिवीजन में रखा, जहाँ पे उससे थोड़ी ज़्यादा होती है उसको दूसरे रीजन में। तो टोटल 62 डिफरेंट रीजन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वहाँ पे कितना रेनफॉल होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज द ड्राई स्टेशन? इनमें से सबसे ड्राई स्टेशन इट वुड बी ले। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू? वेस्टर्न कोस्ट मतलब इंडिया का जो ये वाला कोस्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश किस वजह से होती है? एंड यू नो ये किस वजह से होती है? ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ से जो साउथ वेस्ट विंड्स आती हैं वेस्टर्न घाट से टकरा के वो ऊपर चढ़ती है और फिर कूल होके बारिश में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स इंडियाज टोटल रेनफॉल अप टू द एक्सटेंट ऑफ? साउथ वेस्ट मानसून इंडिया का अराउंड 80 to 90% रेनफॉल जो इंडिया में होता है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही होता है। इट्स अराउंड 85%। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून डे टेम्परेचर, जब मानसून स्टार्ट होता है तो डे टेम्परेचर क्या होता है? यूजुअली वो कम ही होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बादल रहते हैं और बारिश होती है, तो वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, दिन का टेम्परेचर कम ही हो जाता है। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग रीजन्स हैज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल? वेरिएबिलिटी मतलब जो सबसे कम बारिश होती है, मतलब किसी साल कम होगी किसी साल ज़्यादा होगी, या आप ये मान सकते हो कि उस स्टेट के किसी एरिया में बहुत कम बारिश होगी और किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो जो वेरिएबिलिटी या डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है रेनफॉल में। वो लोकेशन थ्रू लोकेशन भी हो सकता है या फिर थ्रू टाइम भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है ये गुजरात है, गुजरात में लाइक किसी साल बहुत बारिश होगी और किसी साल बहुत कम बारिश होगी। ITCZ मीन्स, ITCZ की फुल फॉर्म इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। सो यहाँ इट शुड बी जोन ऑल्सो। सो ITCZ वुड बी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी आएगा यहाँ पे। सो ITCZ क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा है, और ये कैसे शिफ्ट होता है और मानसून का इस पे क्या, इसका मानसून पे क्या इम्पैक्ट होता है वो भी मैंने पढ़ा है। द रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉज इटसेल्फ फ्रॉम, जो मानसून वापस जाता है वो सबसे पहले कहाँ से होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये नॉर्थ और वेस्ट आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्थ वेस्ट इंडिया से स्टार्ट होता है फिर बंगाल तक, मतलब यहाँ से इस तरफ आता है ऐसे, और फिर विंड जो है वो इस तरफ केरला की तरफ जाती है। सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके बंगाल, फिर बंगाल से केरला की तरफ।
So option D would be the correct option. So that's it for this video. I hope you liked the video. Video को like कीजिए, share कीजिए, and do subscribe to the channel if you haven't done yet. See you in the next video. Till then, bye bye.